उस रात आकाश असामान्य रूप से शांत था। चंद्रमा बादलों के पीछे छिपा हुआ था, मानो किसी गहन रहस्य को अपने भीतर समेटे बैठा हो। गांव की गलियों में दीपक जल चुके थे, लेकिन एक घर ऐसा था जहां आज भी अंधेरा पसरा हुआ था। यह वही घर था जहां बर्फों से एक माँ की गोद सूनी थी, जहां हर पर्व केवल एक तिथि बनकर रह जाता था और फकट चौथ का नाम आते ही आंखें भर आती थी। कहते हैं फकट चौथ केवल व्रत नहीं, यह माँ की मूक पुकार है। यह वह दिन है जब स्त्री केवल देवी नहीं बनती, बल्कि अपने समस्त दुखों, भय और आशाओं को लेकर भगवान गणेश के चरणों में बैठ जाती है। माघ मास की कृष्ण चतुर्थी रहस्य की तिथि। माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी शास्त्र कहती है, इसी तिथि को संकटों का नाश करने वाले गणपति स्वयं धरती पर विचरण करते हैं। इस दिन का चंद्रमा साधारण नहीं होता। इसे देखने से पहले व्रत करना पड़ता है, संयम रखना पड़ता है और सबसे बड़ा नियम, संतान के लिए निस्वार्थ भाव। उस गांव में रहने वाली माधवी भी इस रहस्य को जानती थी। माधवी एक साधारण स्त्री, लेकिन असाधारण पीड़ा की धारक। विवाह के 12 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उसकी गोद अभी भी खाली थी। समाज के ताने, सास की चुप्पी, पति की आंखों में छुपा दुख सब उसने सह लिया, लेकिन जो नहीं सह पाई वह थी हर फकट चौथ पर मंदिर में रोती माताओं को देखना। उस रात माधवी ने पहली बार फकट चौथ का व्रत रखने का निश्चय किया। पहला फकट चौथ, जब आंसू मंत्र बन गए, उसने ना तो किसी पंडित से पूछा, न किसी ग्रंथ से विधि जानी। बस एक दीपक, थोड़े तिल, गुड़ और टूटे मन से भगवान गणेश को पुकारा। हे विघ्नहर्ता, यदि मेरी गोद में संतान का भाग्य नहीं, तो कम से कम मुझे इतनी शक्ति दे दो कि मैं खालीपन को सह सकूं। कहती है जब प्रार्थना शब्दों से नहीं, आंसुओं से की जाती है, तब वह सीधी देवताओं तक पहुंचती है। उस रात माधवी ने चंद्रमा नहीं देखा, क्योंकि बादलों ने उसे ढक रखा था, लेकिन उसी क्षण कहीं अदृश्य लोक में गणेश मुस्कुराए। मूषक और तिल का रहस्य। क्या आप जानते हैं फकट चौथ में तिल क्यों चढ़ाए जाते हैं? पौराणिक कथा कहती है, एक बार मूषक ने देवताओं की अन्न भंडार को नष्ट कर दिया था। जब गणेश ने उसे वश में किया, तब मूषक ने क्षमा मांगी। गणेश ने कहा, जो माँ अपने बच्चे की रक्षा के लिए तिल अर्पित करेगी, उसका संकट मैं हर लूंगा। तभी से तिल फकट चौथ का प्राण बने। माधवी को यह रहस्य नहीं पता, फिर भी उसने तिल चढ़ाए, क्योंकि माँ का हृदय शास्त्र नहीं पढ़ता, वह केवल प्रेम जानता है। वह रात जब एक आत्मा रोई, गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे एक स्त्री बैठी थी। उसने कोई उसे देख नहीं सकता था। वह न जीवित थी न मृत, वह थी शकट, जिसे नाम पर यह चौथ मनाई जाती है। कभी भी माँ थी जिसने अपने बच्चे को अकाल मृत्यु में खो दिया था। उसका विलाप इतना तीव्र था कि देवताओं ने गणेश से प्रार्थना की, इस माँ के दुख का कोई उपाय करो। गणेश ने वरदान दिया, जो माँ इस तिथि को व्रत करेगी, उसका संताप या संकट स्वयं हार लेगी। और उसी क्षण फकट माधवी ने घर की ओर बढ़ी, लेकिन उसके चरण धरती को स्पर्श नहीं कर रहे थे। वह किसी देह में बंधी नहीं थी, वह केवल मातृत्व की पीड़ा का साकार रूप थी। जैसे ही उसने माधवी के आंगन में प्रवेश किया, दीपक की लौ अचानक स्थिर हो गई, हवा रुक गई और माधवी जो थकी हुई आंखों से दीवार के सहारे बैठी थी, अचानक बिना कारण रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आंसू कहाँ से आ रही हैं। वह केवल इतना महसूस कर रही थी कि कोई है जो उसके दुख को उससे भी अधिक समझता है। उस रात माधवी ने स्वप्न देखा।
स्वप्न में उसने एक स्त्री को देखा जिसके आंचल में रक्त की बूंदें टपक रही थी और जिसकी आंखों में ऐसा शून्य था जैसा केवल संतान खोने के बाद आता है। वह स्त्री बोली नहीं, बस माधवी के माथे पर हाथ रख दिया। उसी क्षण माधवी की छाती में अजीब सी जलन, मानो बर्फों से दबा हुआ दर्द बाहर निकलना चाहता हो। नींद टूटते ही उसने अपने गाल भीगे हुए पाए, लेकिन मन अजीब सी शांति से भर गया था। सुबह होने पर माधवी ने पहली बार महसूस किया कि फकट चौथ केवल संतान पाने की कामना नहीं है, बल्कि संतान रक्षा का व्रत है। यह उन माताओं का व्रत है जिन्होंने खोया है, खोने के भय में है, या जिनकी गोद ईश्वर ने किसी रहस्य के कारण खाली रखी है। उसने निश्चय किया कि यह व्रत केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उस माँ के लिए कर जिसकी आंखों में अनकहा पलता है, अनकहा डर पलता है। दिन बीतते गए, माधवी हर महीने गणेश का स्मरण करती, लेकिन फकट चौथ का व्रत उसने पूरी विधि विधान से करना शुरू किया। निर्जल व्रत, तिल का लड्डू, गुड़ और एक दीपक जो वह हमेशा घर के सबसे अंधेरे कोने में रखती, क्योंकि उसका विश्वास था जहाँ अंधकार अधिक होता है वही ईश्वर का प्रकाश पहले उतरता है। इधर गांव में एक और कथा चल रही थी। पास के गांव में रहने वाली कमला, जिसके 3 बच्चे थे, फकट चौथ को केवल एक परंपरा मानती थी। वह कहती, इतना उपवास करने से क्या होता है, बच्चे तो कर्म से मिलती हैं। उस वर्ष फकट चौथ की रात कमला ने व्रत नहीं रखा। चंद्रमा निकलते ही उसने भोजन कर लिया। उसी रात उसका सबसे छोटा पुत्र बुखार से कांपने लगा। वैद्य बुलाए गए, मंत्र पढ़े गए, लेकिन संकट टलता दिखाई नहीं दे रहा था। तभी किसी वृद्ध ने धीमे स्वर में कहा, आज फकट चौथ थी। कमला का हृदय कांप उठा। पहली बार उसे समझ आया कि यह व्रत डर से नहीं, संरक्षण से जुड़ा है। उसने उसी रात रोते हुए गणेश जी से माफी मांगी। उसी क्षण कहीं अदृश्य लोक में शकट से जाग उठ। फकट उन माताओं के घर जाती है जहाँ लापरवाही होती है, अहंकार होता है या विश्वास टूटता है। वह दंड देने नहीं आती, वह चेतावनी देने आती। और जिन घरों में माँ का हृदय सच्चा होता है, वहाँ वह ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। माधवी के जीवन में भी परिवर्तन आने लगे। उसका मन शांत रहने लगा। ताने अब उसे चुभते नहीं थे। वह हर बच्चे को देखकर रोती नहीं थी, बल्कि मन ही मन आशीर्वाद देती थी। गांव की स्त्रियां आश्चर्य करती, जिसके पास कुछ नहीं वही सबसे अधिक देता कैसे है। लेकिन माधवी जानती थी उसके भीतर अब केवल खालीपन नहीं, बल्कि शकट का आशीर्वाद था। एक वर्ष बीता। 12 फकट चौथ, 13वीं फकट चौथ की रात। चंद्रमा बहुत देर से निकला। बादल बार बार उसे ढक ले थे। माधवी दीपक लेकर आंगन में बैठी रही। ना भूख ना प्यास, केवल प्रतीक्षा। जैसे ही चंद्रमा का हल्का सा अंश दिखाई दिया, उसने हाथ जोड़कर कहा, हे गणनायक, यदि मेरा भाग्य माँ बनना नहीं, मेरे भाग्य में माँ बनना नहीं, तो मुझे उस माँ की शक्ति दे दो जो संकट आने पर टूटती नहीं। उसी क्षण हवा हल्की सी सुगंध फैली, दीपक की लौ छूटी और माधवी के कानों में एक स्वर गूंजा, बहुत धीमा लेकिन स्पष्ट, माँ है। उस रात माधवी को यह समझ आया कि मातृत्व केवल गर्भ से नहीं, जन्म से ले था। मातृत्व वह ऊर्जा है जो संकट को भी सह ले और फिर भी आशीर्वाद दे। लेकिन कथा यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि शकट चौथ की असली परीक्षा अभी बाकी। वह रात आने वाली थी जब माधवी के जीवन में एक ऐसा संकट आएगा जो उसके विश्वास को हिला दे। और उसी रात गणेश स्वयं निर्णय करेंगे कि शकट का वरदान किसे मिलेगा। वह रात धीरे धीरे पास आ रही थी, मानो स्वयं अपने पाँव दबाकर चल रहा हो। माघ मास की हवा में ठंडी तो थी, पर माधवी के भीतर एक अजीब सी गर्मी थी। कहीं भय की कमी, कहीं विश्वास की। फकट चौथ फिर आ रही थी।
लेकिन इस बार उसका मन पहले जैसा नहीं था। अब वह खाली गोद का विलाप नहीं करती, बल्कि हर ख्वाब के साथ यह अनुभव करती कोई अदृश्य शक्ति उसके जीवन की हर डोर थामे खड़ी है। गांव के बाहर से आने वाली अफवाहें उसके कानों तक पहुंचने लगी थी। कहा जा रहा था कि इस बार की फकर चौथ साधारण नहीं होगी और जो स्त्री उस विलंब में धैर्य खो देगी उसका व्रत अधूरा माना जाएगा। कई स्त्रियां भयभीत थी। कोई कह रहा था इतनी देर भूखे रहना ठीक नहीं, तो कोई बोला ईश्वर भी परीक्षा क्यों लेती हैं। लेकिन माधवी चुप थी, क्योंकि उसने समझ लिया था फकर चौथ परीक्षा नहीं, आत्मसमर्पण है। उस दिन सूरज ढलते ढलते गांव के मंदिर में घंटियां बजने लगी। स्त्रियां पीले वस्त्रों में, हाथों में तिल और गुड़ लिए मंदिर की ओर बढ़ी। माधवी भी वहां पहुंची। उसने गणेश की मूर्ति के सामने दीपक रखा और आंखें बंद कर ली। उस क्षण उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन उसकी रीढ़ में फिरहन दौड़ गई। वह जान गई फकट पास है। रात गहरी हुई, चंद्रमा अभी नहीं निकला था। भूख से अधिक अब स्त्रियों का धैर्य डगमगाने लगा था। किसी के होठ फूक रहे थे, किसी की आंखें चिड़चिड़ी हो रही थी। तभी अचानक गांव में शोर मचा। कमला का वही पुत्र जो पिछले वर्ष बीमार पड़ा था, इस बार अचानक मूर्छित हो गया। उसकी सांसें अनियमित थी। माँ की चीख सुनकर पूरा गांव दौड़ा। किसी ने कहा पानी दो, किसी ने कहा व्रत तोड़ दो। कमला रोते हुए माधवी के पास आई और उसके चरण पकड़ लिए। बहन कुछ करो, मेरा बच्चा। माधवी ने पहली बार अपने भीतर एक असाधारण शांति महसूस की। उसने कमला के बच्चे के माथे पर हाथ रखा और मन ही मन गणेश को पुकारा। उसने व्रत नहीं तोड़ा। उसने केवल कहा, यदि यह व्रत सत्य है तो इसका फल अभी दिखाई दे। उसी क्षण हवा तेज हुई। मंदिर की घंटी अपने बाज बज उठी और बच्चे की सांसें स्थिर होने लगी। कुछ ही पलों में वह रो पड़ा। लोग स्तब्ध रह गए। किसी ने फिर चमत्कार कहा, किसी ने संयोग, लेकिन माधवी जानती थी यह संकट की उपस्थिति थी। उसी समय आकाश में हल्की सी रेखा दिखाई दी। चंद्रमा बादलों के पीछे से झांक रहा था। स्त्रियों की आंखों में आशा लौट आई। माधवी ने चंद्र दर्शन किया, जल अर्पित किया और व्रत खोला। जैसे ही उसने पहला कर लिया, उसे ऐसा लगा मानो उसके भीतर कोई गांठ खुल गई हो। कोई पुराना भय, कोई अधूरा प्रश्न। उस रात उसने फिर स्वप्न देखा। इस बार फकट उसके सामने स्पष्ट खड़ी थी। उसने उनके वस्त्र उजले थे, लेकिन आंखों में वही गहरा दर्द। शकट बोली, तूने माँ होने का अर्थ समझ लिया है। अब तुझे वह उत्तर मिलेगा जो हर स्त्री को नहीं मिलता। माधवी ने कांपती आवाज में पूछा, क्या मैं कभी माँ नहीं बनूंगी? शकट ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, तू पहले से माँ है, पर शीघ्र ही तुझे वह भी मिलेगा जिसे संसार माँ होना कहता है। समय बीतने लगा। महीनों बाद माधवी के शरीर में परिवर्तन आने लगे। वैद्य ने जांच कर कहा, तू गर्भवती है। यह सुनकर माधवी रो पड़ी, लेकिन यह आंसू पीड़ा के नहीं थे। गांव में उत्सव का माहौल बन गया। वही लोग जो ताने देते थे अब उसे देवी कहने लगे, पर माधवी का मन विनम्र ही रहा। उसने हर फकट चौथ और अधिक श्रद्धा से शुरू किया, लेकिन ईश्वर की कथा में सुख जितना मधुर होता है, परीक्षा उतनी ही कठोर। गर्भ का 7वां महीना चल रहा था जब माधवी को तीव्र पीड़ा हुई। वैद्य ने फिर हिलाया। स्थिति कठिन थी। गांव की स्त्रियां भयभीत थी। इतनी देर बाद मिला यह सुख कहीं छिन न जाए। माधवी बिस्तर पर लेटी लेटी फकट चौथ को याद कर रही थी। उसी रात वह तिथि फिर आ गई। दर्द असहनीय था, लेकिन माधवी ने मन में कहा, हे गणेश, यदि यह संतान मेरे कर्मों से भरी है तो इसे अपने चरणों में रख और इसकी रक्षा करना। उसी क्षण कमरे में दीपक की लौ तेज हो और एक दिव्य सुगंध फैल गई।
सुबह होने से पहले एक शिशु का रोना गूंजा। यह केवल एक जन्म नहीं था, यह सकट चौथ की साधना का प्रयत्न प्रमाण था। पर कथा अभी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि आगे आएगा वह रहस्य जो बताता है कि फकट चौथ क्यों केवल माताओं का नहीं, पूरे कुल का रक्षक व्रत है और क्यों इसके अपमान से पीढ़ियों तक संकट उतर आता है। शिशु के जन्म के बाद ही जैसे पूरे गांव की हवा बदल गई। वह रोना साधारण नहीं था, उसमें जीवन का घोष था, संकट पर विजय का फल था। माधवी थकी हुई थी, पर उसकी आंखों में जो चमक थी वह वर्षों की तपस्या का प्रतिफल थी। उसने बच्चे को गोद में लिया तो उसकी उंगलियां अपने आप शिशु की नन्ही मुट्ठी में समा गईं, मानो यह स्पर्श पहले से तय हो। उसी क्षण माधवी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास आकर कहा। वो हाथ धीमे से कहा। शकट ने अपना वचन निभाया। वह कुछ देख नहीं पाई, पर उसकी पलकों से बहते आंसू साक्षी थे कि यह केवल उसका भ्रम नहीं था। गांव की स्त्रियां बधाई देने आई, पर उनके मन में कहीं न कहीं भय भी था। वे फुसफुसा रही थी, इतने वर्षों बाद मिला बच्चा ईश्वर बचाए। यही भय संकट चौथ का मूल है। संतान का सुख जितना बड़ा होता है, उसके छिन जाने का डर ही उतना गहरा होता है। माधवी ने यह सब सुना, पर उसके भीतर अब डर नहीं था। उसने बच्चे को माथे पर तिलक लगाते हुए मन ही मन कहा, क्या मेरी नहीं गणेश की अमानत है। समय आगे बढ़ा। शिशु का नाम रखा गया विघ्नेश। जैसे जैसे वह बड़ा होने लगा, उसकी आंखों में एक विचित्र स्थिरता दिखाई देती। वह कम रोता, अधिक मुस्कुराता। गांव के बुजुर्ग कहते यह बच्चा साधारण नहीं है, और माधवी हर बार केवल इतना कहती, यह सकट चौथ का आशीर्वाद है। हर फकट चौथ पर वह अभी व्रत रखती, पर अब उसकी प्रार्थना बदल चुकी थी। अब वह माँ बनकर नहीं, रक्षक बनकर प्रार्थना करती थी। लेकिन संसार के केवल श्रद्धा से नहीं चलता, वहाँ अहंकार भी रहता है। गांव में एक स्त्री थी, धन कुंवरी। उसे अपने धन और कुल पर अत्यधिक गर्व था। वह फकट चौथ का उपवास करती और कहती, यह सब गरीबों की आस्था है। एक वर्ष उसने जानबूझकर उस दिन बड़ा भोज रखा और सबको आमंत्रित किया। कई स्त्रियां द्वंद्व में थी, व्रत या भोज। कुछ ने व्रत तोड़ा। उसी रात धन कुंवरी के घर में आग लग गई। किसी को चोट नहीं आई, पर अन्न धन वस्त्र सब भस्म हो गया। सुबह लोग बोले, शकट का कोप हुआ। धन कुंवरी भीतर से टूट गई। उसने पहली बार समझा कि यह व्रत दिखावे का नहीं, मर्यादा का है। माधवी उस दिन कुंवरी के पास उसने कोई उपदेश नहीं दिया, बस तिल और गुड़ का छोटा सा प्रसाद उसके हाथ में रख दिया और बोली, अहंकार से बड़ा संकट कोई नहीं। धन कुंवरी रो पड़ी। उसी दिन से उसने फकट चौथ को अपनाया। यह कथा फैलने लगी कि शकट केवल दंड नहीं देती, वह मार्ग भी दिखाती है। विघ्नेश 5 वर्ष का हुआ। एक दिन वह खेलते खेलते कुएं के पास चला गया। अचानक उसका पांव फिसला। चीख सुनते ही माधवी दौड़ी। गांव वाले भी पहुंचे। सबकी सांसें थम गई। तभी एक अजीब दृश्य हुआ। विघ्नेश कुएं के किनारे अटका हुआ था, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे थाम लिया हो। माधवी ने आंखें बंद की और केवल एक शब्द बोला, शकट। बच्चे को बाहर निकाल लिया गया। कोई चोट नहीं, कोई खरोच नहीं। लोग कांप गए। अब यह केवल विश्वास नहीं, अनुभव था। उस रात माधवी ने शकट को स्वप्न में देखा। शकट बोली, तूने व्रत को फल के लिए नहीं, भाव के लिए रखा, इसलिए तेरी संतान की रक्षा मेरी जिम्मेदारी है। पर याद रख, जो भूल जाता है वह फिर सीखता है, और जो अपमान करता है वह भुगतता है। माधवी ने फिर झुका दिया। वह समझ चुकी थी कि फकट चौथ कोई एक दिन का कर्म नहीं, यह जीवन भर की चेतना है। वर्षों बाद विघ्नेश बड़ा हुआ, विद्वान बना।
उसने गणेश की उपासना को अपना जीवन बना लिया। जब भी वह किसी संकट से निकलता वह कहता, यह मेरी माँ की व्रत का फल है। माधवी वृद्ध हो चली थी, पर हर माघ कृष्ण चतुर्थी को वह उसी श्रद्धा से दीपक जलाती। अब उसकी आंखों में कोई याचना नहीं थी, केवल कृतज्ञता थी। कहती है, जिस घर में फकट चौथ को केवल रस्म नहीं संरक्षण का संकल्प माना जाता है, वहाँ संकट दरवाजे से लौट जाता है। और जिस माँ की प्रार्थना स्वार्थ से मुक्त होती है, उसके लिए स्वयं संकट पहरा देती है। अदृश्य मौन पर अडिग कथा अभी भी चल रही थी, क्योंकि जब तक संसार में माँ का हृदय धड़कता रहेगा, संकट चौथ की यह दिव्य रहस्यमयी गाथा समाप्त नहीं होगी। समय की धारा कभी नहीं रुकती, वह केवल रूप बदलती है। माधवी के जीवन में अब बाहरी संकट नहीं थे, पर भीतर एक नई जिम्मेदारी जन्म ले चुकी। विघ्नेश को ऐसा मनुष्य बनाना जो फकट चौथ के अर्थ को केवल कथा की तरह नहीं, जीवन की तरह जिए। वह उसे हर माघ कृष्ण चतुर्थी की रात अपने पास बैठाती, चंद्रमा निकलने से पहले आकाश की ओर देखती और कहती, देख बेटा, यह प्रतीक्षा है। जीवन में कई बार उत्तर तुरंत नहीं मिलते, पर जो प्रतीक्षा करना सीख लेता है वही सुरक्षित रहता है। विघ्नेश बालमन से यह सब सुनता, पर उसके भीतर कई यह बातें जड़ पकड़ रही, जैसे भी चुपचाप मिट्टी में जमा जाता है। वर्षों बाद जब विघ्नेश किशोर हुआ, गांव पर एक बड़ा संकट आया। लगातार सूखा पड़ा, खेत सूखने लगे, कुएं खाली हो गए, लोग हताश थे। किसी ने कहा देवता रूठ गए हैं, किसी ने दोष कर्मों पर डाला। उसी समय फकट चौथ की तिथि आई। इस बार कई घरों में अन्न नहीं था, तिल और गुड़ जुटाना भी कठिन था। स्त्रियां उलझन में थी, जब घर में भोजन नहीं तब व्रत कैसे करे। माधवी ने सबको एकत्र किया और कहा, सकट चौथ अन्न का नहीं, नियत का व्रत है। या तिल नहीं, या तो आशु अर्पित करो, यदि गुड़ नहीं तो धैर्य बड़ा चढ़ाओ। उस रात गांव के मंदिर में सामूहिक दीपक जला। किसी ने उपवास तोड़ा नहीं, किसी ने शिकायत नहीं की। चंद्रमा देर से निकला, पर जब निकला तो उसकी रोशनी असामान्य रूप से उजली थी। उसी सप्ताह बादल घेर आए। पहली बारिश ने सूखी धरती को भिगो दिया। लोग बोले, यह संयोग है। माधवी ने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी, जब सामूहिक श्रद्धा जन्म लेती है तब सकट अकेले किसी घर में नहीं, पूरे गांव में उतरती है। उसी वर्ष माधवी का शरीर कमजोर पड़ने लगा। उम्र अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर। एक रात फकट चौथ से ठीक पहले उसने विघ्नेश को बुलाया और कहा, कल यदि मैं उठ ना पाऊं तो व्रत तुम पूरा करना। विघ्नेश का हृदय कांप उठा। उसने माँ के चरण पकड़ लिए। माधवी ने मुस्कुरा कर कहा, मृत्यु भी एक संकट है और फकट चौथ संकट से डरनी नहीं, उसे स्वीकार करने की शक्ति देता है। उस रात माधवी को स्वप्न नहीं आया, बल्कि एक गहन जागृति हुई। उसे लगा जैसे उसका शरीर हल्का हो रहा है। कमरे में वही परिचित सुगंध फैल गई, जिसे वह वर्षों पहले अनुभव कर चुकी थी। फकट उसके सामने खड़ी थी, अब ना पीड़ा ना रक्त में, बल्कि शांत और तेजस्वी। फकट बोली, तेरा ऋण पूरा हुआ। तूने माँ होकर भी स्वार्थ नहीं चुना, अब तुझे विश्वास मिलेगा। माधवी ने केवल इतना कहा, मेरी बेटी की रक्षा। फकट ने उत्तर दिया, अब वह स्वयं दूसरों का रक्षक बनेगा। सुबह होने से पहले माधवी ने अंतिम सांस ली। गांव शोक में डूब गया, पर विचित्र रूप से किसी के मन में अंधकार नहीं था। उसी दिन फकट चौथ थी। विघ्नेश ने कांपते हाथों से दीपक जलाया, तिल अर्पित किए और पहली बार माँ की तरह नहीं, उत्तराधिकारी की तरह व्रत रखा। चंद्र दर्शन करते समय उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर उसके भीतर भय नहीं था। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। माधवी के जाने के बाद भी
उसकी कथा जीवित रही। जहाँ भी कोई माँ संकट में होती वह कहती, माधवी की संकट याद करो। धीरे धीरे यह कथा गाँव से नगरों तक पहुँची। लोगों ने समझा कि फकट चौथ केवल संतान पाने की कामना नहीं, बल्कि संतान, परिवार और समाज की रक्षा का संकल्प है। यह उस माँ की कथा है जिसने खाली गोद में भी श्रद्धा भरी और भरी गोद में भी अहंकार आने नहीं दिया। कहती हैं, आज भी माघ कृष्ण चतुर्थी की रात जब चंद्रमा देर से निकलता है और कोई माँ धैर्य से प्रतीक्षा करती है तो शकट उसके पास बैठ जाती है। अदृश्य मौन पर सजीव। वह कोई वरदान तुरंत नहीं देती, वह पहले मन को स्थिर करती है और जब मन स्थिर हो जाता है तब संकट स्वयं रास्ता बदल लेता है। यही है फकट चौथ का सबसे गहरा रहस्य। जो माँ धैर्य रखती है वही संसार को सुरक्षित रखती है। और यह कथा तब तक चलती रहेगी जब तक आकाश में चंद्रमा और धरती पर माँ का हृदय धड़कता रहेगा। माधवी के शरीर के जाने के बाद भी उसकी उपस्थिति गांव से कभी नहीं गई। लोग कहते थे, जिस आंगन में उसने वर्षों दीपक जलाया था वह रात के समय आज भी एक हल्की सी रोशनी ठहर जाती है। कोई उसे देख नहीं पाता पर महसूस सब करती हैं। विघ्नेश जब भी उस आंगन में बैठता उसे लगता जैसे माँ अब भी उसके पास है, मौन, स्नेह से भरी और सतर्क। शकट चौथ अब उसके लिए केवल तिथि नहीं रही, वह माँ से जुड़ा हुआ सबसे पवित्र सेतु बन चुकी थी। समय के साथ विघ्नेश विद्या और विवेक में आगे बढ़ा। वह जहाँ भी गया वहाँ शकट चौथ की कथा केवल कहानी बनकर नहीं सुनाई बल्कि अनुभव बनकर पहुँची। उसने लोगों को बताया कि संकट बाहर से नहीं आते, वे पहले मन में जन्म लेते हैं और फकट चौथ उसी मन को स्थिर करने का व्रत। कई लोग हंसे, कई ने अनसुना किया, पर जिनके जीवन में पीड़ा थी वे उसके शब्दों से जुड़ते चले गए। एक बार विघ्नेश एक नगर पहुंचा जहां महामारी फैली हुई थी। माताएं भय से कांप रही थी, बच्चे दुर्बल हो रहे थे, वैद्य थक चुके थे, उपाय कम पड़ने लगे थे। तभी किसी वृद्ध स्त्री ने कांपती आवाज में कहा, आज शकट चौथ है। लोगों को लगा ऐसा समय व्रत रखना व्यर्थ है, पर कुछ माताओं ने साहस किया। उन्होंने अन्न नहीं, केवल श्रद्धा से उपवास रखा। रात को चंद्रमा भी दिखाई नहीं दिया, फिर भी उन्होंने आकाश की ओर देखकर प्रार्थना की। आश्चर्य यह हुआ कि अगले दिनों में रोग की तीव्रता कम होने लगी। लोग कारण खोजते रहे, पर माताओं ने कुछ नहीं कहा। वे जानती थी, जब भय एकत्र होता है तब श्रद्धा भी एकत्र होती है। विघ्नेश ने उसी नगर में माँ माधवी को स्मरण कर दीपक जलाया। उसे लगा जैसे फकट उसके चारों ओर घूम रही है, हर घर की दोहरी देहरी पर रुक रुक कर झांक रही है। कुछ घरों में उसे अहंकार दिखा, कुछ में अधीरता और कुछ में शुद्ध करुणा। वह जान गई कि जिसे ढाल बनना है और किसी चेतावनी। शकट का काम सदा से यही रहा, दंड देना नहीं, जगा देना। वर्षों बाद विघ्नेश वृद्ध हुआ। एक फकट चौथ की रात वह अकेला बैठा चंद्रमा की प्रतीक्षा कर रहा था। आकाश में बादल थे, हवा ठंडी थी। उसे माँ की अंतिम बातें याद आई, प्रतीक्षा भी पूजा है। तभी उसे अनुभव हुआ कि समय जैसे ठहर गया हो। उसके सामने वही स्त्री प्रकट हुई जिससे उसकी माँ स्वप्न में देख। शकट अब और भी शांत थी और उसके स्वर में करुणा थी। उसने कहा, अब यह कथा तुझसे आगे जाएगी। जैसे तेरी माँ ने तुझे सौंपा वैसा ही तू इसे संसार को सौंप। उस क्षण विघ्नेश को समझ आया कि शकट चौथ की कथा किसी एक माँ, एक पुत्र या एक गांव तक सीमित नहीं है। यह हर उस स्त्री की कहानी है जो भय के बावजूद प्रेम चुनती है, और हर उस परिवार की गाथा है जो संकट के सामने टूटने के बजाय जुड़ता है।
फकट चौथ इसीलिए रहस्यमयी है क्योंकि इसका फल दिखाई नहीं देता, अनुभव होता है। कहते हैं आज भी जब माघ कृष्ण चतुर्थी की रात कोई माँ थकी आंखों से चंद्रमा की प्रतीक्षा करती है, तब शकट उसके पास बैठकर उसका भय अपने आंचल में बांध लेती है और चंद्रमा निकलता है तो वह केवल आकाश में नहीं, उस माँ के हृदय में भी उजाला भर देता है। कथा यहीं थमती नहीं क्योंकि फकट चौथ का प्रभाव समय की सीमा में नहीं बंद। विघ्नेश के बाद भी पीढ़ियां आती रही, जाती रही, पर माघ कृष्ण चतुर्थी की वह रात हर युग में एक ही भाव लेकर आती रही। माँ का मौन संकल्प, जिन घरों में यह संकल्प जीवित रहा वहाँ शकट चाहे जैसा भी आए ठहर कर सोचने लगे। लोग कहते थे कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ विपत्ति दरवाजे तक आकर लौट जाती है। कोई नहीं जानता था कि उन घरों में वर्षों पहले किसी स्त्री ने आंसुओं से फकट चौथ का व्रत किया था। एक समय ऐसा आया जब संसार बदलने लगा, गांव नगर बन गए, नगर महानगर, परदेसी जीवन, भागती दिनचर्या और परंपराओं से दूर होती स्मृतियाँ। कई घरों में शकट चौथ केवल कैलेंडर की एक तारीख बनकर रह गई। स्त्रियां कहती अब समय नहीं, अब जरूरत नहीं, लेकिन तभी एक और सत्य सामने आया। संकट रूप बदलकर आने लगे। पहले वे शरीर पर आते थे, अब मन पर आने लगे। अवसाद, भय, अकेलापन, ये नई संकट थे और इन्हीं क्षणों में संकट फिर आ जागी। कई स्त्रियों ने अनुभव किया कि जब वे फकट चौथ की रात उपवास रखती हैं, तो उनके भीतर अजीब सी स्थिरता आ जाती है। तूफान कुछ बदला या नहीं, यह प्रश्न नहीं था, पर भीतर का तूफान शांत हो जाता था। यही फकट चौथ का रहस्य है। यह परिस्थितियों को नहीं, दृष्टि को बदलता है, और जब दृष्टि बदल जाती है तो परिस्थितियाँ अपने आप मार्ग ढूंढ लेती हैं। एक नगर में रहने वाली युवा माँ अनन्या इसका जीवन उदाहरण बनी। उसका बच्चा बार बार बीमार रहता था। डॉक्टर, दवाइयाँ, अस्पताल, सब कुछ चल रहा था, पर मन का भय कम नहीं होता था। एक दिन उसकी सास ने धीमे से कहा, फकट चौथ रख ले। अनन्या को यह सब पुरानी बातें लगी, पर माँ का डर हर तर्क से बड़ा होता है। उसने व्रत रखा, पहली बार नहीं, लगातार। उसने पाया कि बच्चे की बीमारी धीरे धीरे कम हुई, पर उससे भी बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि अनन्या अब हर संकट में टूटती नहीं, वह संभलना सीख गई थी। यही वह बिंदु है जहाँ फकट चौथ केवल धार्मिक कर्म नहीं रहता, वह मानसिक कवच बन जाता है। शास्त्र कहती हैं चंद्रमा मन का स्वामी है और फकट चौथ पर उसका दर्शन तभी होता है जब व्रत पूर्ण हो। इसका अर्थ है पहले मन को अनुशासन में लाओ, फिर उसे प्रकाश दो। यही कारण है कि यह व्रत चंद्र दर्शन से जुड़ा है। यह प्रतीक्षा सिखाता है, संयम सिखाता है, और यही संयम संकटों की जड़ काटता है। कहते हैं फकट स्वयं हर वर्ष माघ कृष्ण चतुर्थी की रात धरती पर आती हैं। वह मंदिरों में नहीं, घरों में जाती हैं। वह देखती हैं कि कौन व्रत रख रहा है और कौन नहीं, पर उससे भी अधिक वह देखती हैं कि कौन डर के साथ माँ बना है और कौन धैर्य के साथ। डर वाली माँ को वह थामती है, धैर्य वाली माँ को वह शक्ति देती है, और इसीलिए फकट चौथ की कथा कभी समाप्त नहीं होती। हर माँ, हर पीढ़ी, हर युग इसमें अपना एक अध्याय जोड़ता है। कोई इसे कहता है, कोई परंपरा, कोई कथा कहता है, कोई मनोबल, पर जो इसे जीता है वह जानता है कि यह अदृश्य रक्षा का व्रत है। जब तक संसार में माँ अपने बच्चे के लिए रात भर जागती रहेगी, तब तक आंखें चंद्रमा की प्रतीक्षा में नम होती रहे। तब तक फकट चौथ की यह दिव्य रहस्यमयी भावनात्मक गाथा शांत स्वर में चलती रहेगी।
बिना शोर के, बिना दिखावे के, लेकिन अटूट विश्वास के साथ कथा का अंतिम अध्याय उस मौन में उतरता है जहाँ शब्द कम और अनुभूति अधिक होती है। फकर चौथ की रात अब भी हर बर्फ आती है, चंद्रमा अब भी देर से निकलता है और माँ की आंखें अब भी उसी धैर्य से आकाश को निहारती हैं। सदियों बीत गई पर एक बात नहीं बदली, माँ का वह आज भी उसी तरह डरता है, उसी तरह प्रार्थना करता है और उसी तरह अपने आंसुओं को दीपक बनाकर ईश्वर के सामने रख देता है। सकट कोई देवी मूर्ति नहीं, सकट उस भावना का नाम है जो माँ के भीतर जन्म लेती है जब वह अपने बच्चे के लिए ईश्वर से भी लड़ने को तैयार हो जाती है। और भगवान गणेश वे आज भी उसी व्रत की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि यह व्रत दिखावे का नहीं, निस्वार्थ प्रेम का प्रमाण है। यही कारण है कि सकट चौथ कभी व्यर्थ नहीं जाती, उसका फल तुरंत दिखे या वर्षों बाद, पर वह माँ को कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। आज भी जब कोई माँ कहती है, हे गणेश मेरी संतान को मुझसे अच्छा बना देना, तो सकट मुस्कुराती है, क्योंकि उसने जान लिया है यह माँ फल नहीं भविष्य मांग रही है। और इसलिए यदि आप भी किसी संकट में हैं, यदि आपकी गोद भरी है फिर भी मन डरता है, यदि आपकी गोद खाली है फिर भी हृदय में श्रद्धा है, तो समझ लीजिए सकट आपके पास है, मौन में, अदृश्य रूप में, लेकिन पूर्ण विश्वास के साथ। यही सकट चौथ का सबसे बड़ा रहस्य है। जो माँ डर के साथ भी प्रेम चुनती है, उसके घर से संकट रास्ता बदल लेता है। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, यदि किसी माँ की याद आपकी आंखों में उतर आई हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे हर उस माँ के साथ शेयर कीजिए जो अपने बच्चे के लिए रातों में जागती है। और ऐसी ही दिव्य रहस्यमयी व्रत कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में श्री गणेशाय नमः लिखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ कहानियाँ नहीं श्रद्धा बोलती है। श्री गणेशाय नमः। जय बजरंगबली। राम राम।